नुकसान है मरीजों को या आमजन को? जैसे हम जानते हैं कि विंटर के दौरान, सर्दियों के दौरान पॉल्यूशन ज़्यादा फैलता है और जिसके कारण जिसके कारण आपको सांस लेने की बीमारियां इस दौरान बढ़ती हैं। अब कारण ये भी है सर्दियों के दौरान सांस लेने में समस्या आने का, क्योंकि जब सर्दियां आती हैं तो उस समय जो हवा में जो डेंसिटी होती है वो थिक होती है, मोटापा होता है उसके अंदर, और एयर बहुत ड्राई होती है, सूखी होती है, जिससे पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, जैसे जो कि इस समय इस दौरान जैसे हम लोग हीटर चलाते हैं गाड़ी में, और जैसे कई लोग आग जलाते हैं, जैसे बाहर से धुआं ज़्यादा आता है, तो इस दौरान पॉल्यूशन जो होता है वो ड्राई एयर उसको ट्रैप कर लेता है, अपने में दबा लेता है। और जो एयर जो होती है उसकी फ्लो क्वालिटी जो होती है, एयर जो बहने का तरीका जो होता है बहुत स्लो होता है, इसलिए इस टाइम विंटर के दौरान एयर बहुत लंबे टाइम तक एक ही जगह पे बनी रहती है। अब इसके वजह से क्या होता है, जब आपका एयर थिकनेस ज़्यादा रहेगा, डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, तो उसमें नॉर्मल एयर जो लाइटर नहीं होती, तो इंसानों को जिनको सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा आती है, तो उसमें उनको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं नॉर्मल ऑक्सीजन लेने के लिए। जब ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे तो छाती में और डैमेज शुरू होता है, ड्राई एयर अंदर जाएगी, ज़्यादा म्यूकस बनेगा, ज़्यादा कफ बनेगा, कफ बनने से ज़्यादा नज़ी दिक्कत आती है। अस्थमा के मरीजों को किस तरीके से परेशानी होती है? अस्थमा के पेशेंट्स में जैसे उनमें सांस की समस्या पहले से ज़्यादा होती है, उनके फेफड़े सूखे होते हैं, जिससे उनको एक चीज़ होती है ब्रोंकोस्पाज्म, मतलब जिसमें आपके सांस की प्रणाली का स्पेस कम हो जाता है, म्यूकस की वजह से, बलगम की वजह से, थिकनेस की वजह से, स्वेलिंग होने की वजह से। अब जब एयर बहुत हैवी आएगी तो उसको जगह ज़्यादा चाहिए होगी पास होने के लिए, जब जगह ज़्यादा पास होने के लिए चाहिए होगी तो, और जगह कम होगी तो उसमें और सूजन बढ़ेगी, तो सांस लेने में उनको इसमें दिक्कत ज़्यादा होती है। तो ये जो परेशानी होती है ये क्या प्रदूषण के कारण ज़्यादा? प्रदूषण होने के कारण ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, आंखों में जलन और खांसी जुकाम का क्या इसका कनेक्शन है प्रदूषण से? जैसे प्रदूषण इस दौरान हमारे एयर के अंदर, पॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोकार्बन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, स्मॉग ज़्यादा होता है, धुआं ज़्यादा होता है, तो ये क्या होता है, ये ड्राई एयर ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। जब ड्राई एयर आंखों में जाएगा, आंखों में लगेगा, गले में जाएगा, तो ये आंखों में सूजन, आंखों में एकदम सूखापन करना, जिसे गले में खराश लेके आना, खांसी आना, ये सब इसकी वजह से होता है। मोरओवर इस सर्दियों के टाइम पे आपका जो म्यूकस जो होता है, अंदर बलगम जो होता है वो थिक हो जाता है, जिससे आपको सांस की बीमारी आना, खांसी बलगम ज़्यादा बनता है आपका इसमें। अच्छा, आपके हम हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, यहाँ पे मरीजों की संख्या कितने दिन बढ़ती जा रही है प्रदूषण के बाद, दिवाली के बाद खासकर? दिवाली के बाद खासकर यहाँ पर पॉल्यूशन की ज़्यादा बढ़ने की वजह से इस समय हमारे पेशेंट्स 15 से 20% ऑलमोस्ट डेली बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें संख्या खासकर ब्रोंकियल आस्मा, सीजनल एलर्जी जो पेशेंट्स होते हैं, एलर्जी ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं, और जो खासकर जो लॉन्ग टर्म से पेशेंट ब्रोंकोडाइटिस थेरेपीज पे हैं, उनकी समस्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टर साहब, अब दर्शक आप हमारे देख रहे हैं, तो अब क्या रुकावट, किस तरीके से रोका जा सकता है प्रदूषण से? अगर प्रदूषण जब तक कम नहीं होता या खत्म नहीं होता, तो जो लोग, दिल्ली के लोग हैं, घबराए हुए हैं प्रदूषण को लेकर, खासकर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, उनको कैसे आप जानकारी देंगे कि कैसे बचाव खुद को कर सकते हैं? जैसे हम जानते हैं, हम सर्दियों में पॉल्यूशन को हम जितना कम, अब ऐसे पॉल्यूशन हम कम तो कर नहीं सकते, मगर हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जब भी बाहर निकलें, पॉल्यूशन ज़्यादा है तो जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, पहला तो ये। और जितना अब अपने आप को सनलाइट में एक्सपोज करेंगे, कि विटामिन डी जब किसी इंसान में ज़्यादा रहता है, नॉर्मल रहता है, तो इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर रहता है, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी इसमें पेशेंट में कम रहती हैं। और बाहर निकले तो मास्क लगा के निकलें, क्लोज एयर स्पेसेस में, मतलब एक ही जगह पे एक लंबे टाइम तक ना बैठे, और जब रूम में बैठते हैं तो वहाँ पे वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ होनी चाहिए आपके पास। और सावधानी के बतौर पर आपको हमेशा, जो लोग ब्रोंकियल आस्मा के पेशेंट हैं, जिनको सांस लेने में दिक्कत है, जिनको एलर्जी है, तो आपको ये पता होना चाहिए किस चीज़ से आपको एलर्जी हो सकती है। और जो लोग सांस लेने के जो पंप लेते हैं, वो हमेशा अपने साथ में पंप लेके चलें। तो कोशिश ये करें कि इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करें, थोड़ा दूर रहें, मास्क लगा के रखें, और अपने टाइम पे अगर किसी को भी जुकाम, खांसी, क्योंकि इस दौरान इन्फ्लुएंजा बड़ा कॉमन होता है, कॉमन कोल्ड ज़्यादा कॉमन होता है, तो इसको आप सावधानी से बरतें, इसका इलाज करवाएं टाइम पे आके, और अपने साथ साथ डॉक्टर पर विजिट टाइम करते हैं अगर आपको एलर्जी होती है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर सौरभ पांडे, जो स्पेशलिस्ट मेडिकल दिल्ली कैंट सामान्य हॉस्पिटल के थे। अब उनकी जानकारी के अनुसार इन्होंने कहा कि अगर आपको प्रदूषण से बचना है या बीमारी से बचना है, तो आपको एक तो डॉक्टर की जानकारी विशेष रखनी चाहिए, साथ ही आपको जो मास्क हमारे चेहरे से उतर गए हैं, फिर से मास्क लगाना ही सबसे बड़ा उपाय है बीमारी से बचने के लिए।